ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ। फुल नॉलेज तीनों कालों की, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जो तीनों कालों को जाने, आदि मध्य अंत को समझे, तो कहेंगे नॉलेज फुल है। और जिसके पास फुल नॉलेज होती है वो मूंझता नहीं है, मौज में रहता है। क्लैरिटी होती है, पीछे क्या था, आगे क्या होने वाला है। तो क्लैरिटी के कारण स्पीड अच्छी चलती है। क्लैरिटी के कारण मन उमंग और उत्साह में होता है। जब हमारे पास किसी बातों के आंसर्स नहीं होते, ये क्यों हो गया, ये क्या हो रहा है, ये आगे कैसे होगा, तो शक्तियाँ वेस्ट होने लगती हैं। जब हमारे पास आंसर्स क्लियर होते हैं तो शक्तियाँ राइट डायरेक्शन में लगती हैं और सफलता का अनुभव होता है। तो बाबा ने कहा, संगम युग पर आप बच्चों को फुल नॉलेज मिली है। क्यों? संगम युग ऐसे ही है जैसे किसी देश का टॉप पॉइंट हो, वहाँ जाके खड़े हो जाओ तो ऊंचे होने के कारण आप वहाँ से सारे देश का, या कई देश नहीं तो शहर का ओवरव्यू देख सकते हो। और नीचे चले जाओ उन्हीं इलाकों में तो आप बस उतना सा छोटा सा इलाका ही देख पाते हो। और ऊपर जाने से आप एंजॉय भी करते हो और नॉलेज भी लेते हो। तो बाबा ने कहा, संगम युग क्या है आपके लिए? पूरे वर्ल्ड ड्रामा साइकिल का टॉप पॉइंट है। यहाँ इस टॉप पॉइंट पर खड़े होकर के आप समझ सकते हो कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे। जिनको संगम युग की नॉलेज समझ आ गई है कि अभी संगम है, तो ये भी समझ आ गया कि कलयुग जाने वाला है, तभी तो संगम समझ आया ना। फिर ये भी समझ आ गया सतयुग आने वाला, कलयुग जाने वाला, सतयुग आने वाला से ये भी समझ आ गया कि पहले सतयुग था, फिर आएगा। तो बाबा ने कहा, ऐसे जो त्रिकालदर्शी की स्थिति पर स्थित होते हैं उनको सहज अनुभव होता है कि हम ही देवता थे, हम ही देवता बनने वाले हैं। सहज स्वाभाविक अनुभव। जैसे ब्रह्मा बाबा ने जो पहला साक्षात्कार किया, विष्णु चतुर्भुज, अंदर जैसे टिक गया, मैं ही था, मैं ही बनने वाला हूँ। उस नशे में चले गए कि ये मिचनू मैं था, ये सोने के चम्मच से जाके दूध पीऊँगा, मैं फिर बनूँगा। बार बार नशे से बाबा कहते थे, बस गोल्डन स्पून इन द माउथ होगा मेरा, तो विश्व का राज मेरे हाथ में होगा। तो उस नशे ने पुरुषार्थ कराया, उस नशे ने परिवर्तन कराया। तो बाबा ने कहा, जब आप संगम युग की स्मृतियों में होते हो तो त्रिकालदर्शी की स्थिति में होते हो, उसमें ये सहज स्वाभाविक अनुभव कर सकते हो कि मैं ही देवता था, मैं ही बनने वाला हूँ। मेरा इस ड्रामा में बहुत ऊंचा और विशेष पार्ट है। ये अंदर नशा चढ़ेगा कि हम आम लोगों जैसे नहीं हैं,
हम दुनिया वालों की नकल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा पार्ट उनसे अलग भी है और बहुत विशेष भी है। इसलिए हमेशा हमें संगम युग के टॉप पर खड़े रहना है। फुल नॉलेज लेने के लिए जब संगम युग को स्मृति में लाएंगे तो तीनों काल स्पष्ट दिखेंगे। तीनों काल स्पष्ट में समझ आ जाएगा कि मेरा कितना ऊंचा पार्ट था, है, फिर होने वाला है। तो मैं विशेष आत्मा हूँ इस ड्रामा के अंदर। मेरा विशेष ही पार्ट नोंदा हुआ निश्चित है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। तो इसको कहेंगे नॉलेजफुल। बाकी नॉलेजफुल ये नहीं है कि उनको बहुत सारे ज्ञान के पॉइंट आते हों, मुरली के बहुत सारे पॉइंट याद रह जाते हों। सिर्फ उतने को नॉलेजफुल नहीं कहते, लेकिन ये स्मृतियाँ और ये नशा कि ये अपना स्वरूप पास्ट का, फ्यूचर का ऐसा दिखता रहे जो मेरे प्रेजेंट को चेंज कर दे। प्रेजेंट की ट्रांसफॉर्मेशन हमारी स्मृतियों से लिंक करती है ना। वर्तमान में मैंने कौन से गुण प्रयोग करने हैं, ये मेरी स्मृतियों से लिंक होगा। अगर मेरी स्मृतियों में कलयुगी पार्ट है मेरा, कि मेरा फलाना संबंध है, मेरी फलानी पोजीशन है, फलानी डिग्री है, दुनिया वालों से मान शान का कंपटीशन है, दुनियावी प्राप्तियों में इच्छाएं अटकी हुई हैं, स्मृतियाँ वो हैं, तो कर्म में वही वाले गुण आएंगे, वही वैसी ही वैल्यूज झलकेंगी। कंपैरिजन में आ जाएंगे, कंपटीशन में आ जाएंगे, जेलसी में आएंगे, नफरत में आएंगे। थोड़ा बहुत भी अगर दुनियावी प्राप्तियों में खोट पड़ी तो बहुत दुख और असंतुष्टि में आ जाएंगे। तो पता चलेगा कि अंदर स्मृतियाँ क्या काम कर रही थी। थोड़ा भी कुछ ऊंच नीच हुआ ना, बहुत डिप्रेस हो जाएंगे। ओहो, ये फलाने ने तो ऐसा कर दिया हमारे साथ, ओहो मेरी तो जॉब ही चली गई, ओहो ये हो गया। क्यों? स्मृतियाँ उतनी टिकी हुई थी। जब नशा ऊंचा चला जाता है कि क्या थे, वही बनने वाले हैं फिर से, बस कृष्णा के साथ खेलना है हमको अब तो वो जो नशा चढ़ता है वो वर्तमान को बदल देता है। प्रेजेंट में हमें वैराग दिलाएगा, प्रेजेंट में हमें डिटैच करेगा, संबंधों की भी ऊंची अवस्थाओं पर ले जाएगा, दिव्य गुणों की भी ऊंची पराकाष्ठा पर ले जाएगा। क्योंकि जो बनने वाले हैं ये अगर याद होता है तो उसका कर्म पर असर आएगा ना। जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण आते हैं ना। सिर्फ लक्ष्य रख छोड़ो पक्का, लक्षण अपने आप दिखाई देंगे। पहले सिर्फ लक्षणों को पकड़ने लगो, लक्ष्य मिस कर दो। जैसे लोग करते हैं, रोज गुस्सा करके कहते हैं कल से नहीं करेंगे, रोज लेट उठ के सोचते हैं कल से जल्दी उठेंगे। शराब पीने वाला शराब पी के जब घर में झगड़ा होता है, नुकसान होता है, नशा उतरता है तो कहता है वो वाला कल कभी नहीं आता। क्यों? लक्ष्य ठीक नहीं, लक्ष्य नहीं और अंदर लक्षण पकड़ने चाहो नहीं पकड़ पाते हैं, छूटते जाते हैं। लक्ष्य ठीक पकड़ लो तो लक्षण तो उसको फॉलो करेंगे। लाइट की तरफ चले जाओ तो परछाई उसको फॉलो करती है। ऐसे ही लक्ष्य पकड़ लो तो लक्षण उसको फॉलो करते हैं अपने आप। तो याद रहना है कि मैं नॉलेजफुल हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ, मैं संगम युग के टॉप पॉइंट पर खड़ी हुई आत्मा जानती हूँ कि हम क्या थे, क्या हैं, क्या होंगे। हमारे तीनों काल ब्राइटेस्ट है और देवता थे, देवता होंगे, ये निश्चय और नशा जिसका जितना निरंतर है उतना आज बाबा ने खास कहा वो हर सेकंड का आनंद ले सकेगा। उसकी जीवन मज़े की जीवन दिखाई देगी संगम युग पर। जिसको कहते हैं ना जीने का मज़ा आ गया, तो मज़ा दिखेगा
जो इस अवस्था में स्थित है, और स्थित में जितनी परसेंटेज में फर्क है उतनी परसेंटेज में मज़ा लेने में फ़र्क है। तो मज़ा का आधार है नॉलेज। नॉलेज भी अंदर जाए, नॉलेज निश्चय बन जाए, नॉलेज स्मृति बन जाए, तो नॉलेज नशा बन जाए। जब वो नशा बन जाती है तो मज़ा का अनुभव होता है। तो हर सेकंड का मज़ा कौन से बच्चे लेते हैं? जो नॉलेजफुल होते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं, जो इन स्मृतियों के स्वरूप होते हैं, जिनकी स्मृतियाँ संगम युग पर टिकी रहती हैं। वो जीवन का, जिसको बाबा कहते हैं कई बार, उनके लिए समस्याएं भी समोसा बन जाती है। तो ऐसे जीवन का मज़ा लेते हैं। उनके लिए मुसीबत भी मनोरंजन है, उनके लिए तूफान भी तोहफा है। क्यों? स्मृति ठीक दिशा में काम कर रही है ना। नहीं तो तूफान होता है, मुसीबत तो मुसीबत होती। तो स्मृति ठीक है तो औरों को लगा आपको मुसीबत आई, या आपको लगा आप तो एंटरटेनमेंट कर रहे, आपके लिए तो कुछ बात ही नहीं है। ये एक छोटी उंगली जितनी ताकत भी नहीं लगी है, पहाड़ उठ गया, ऐसे वाली फीलिंग आएगी अगर हम स्मृतियों में ठीक खड़े हैं। तो आज का पूरा दिन हम बार बार अपने को याद दिलाएंगे, मैं संगम युगी हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ, मैं ही देवता थी आत्मा, देवता बनने वाली हूँ। उस सीन को हम बार बार देखेंगे। और अभी पीछे हमने 5 महीना में अपने स्वदर्शन का चक्कर लगाया। 5 स्वरूपों को हमने विस्तार से लिया है। और अब हमारे पास ये 5-6 दिन जो बाकी है, इसमें अभी हम उसको समअप करेंगे। अब पूरा स्वदर्शन, 5 स्वरूपों का दर्शन 31 तारीख तक रोज़ ठीक से करेंगे। उसमें आज वाला वरदान भी आ जाएगा, क्या थे, क्या हैं, क्या होने वाले हैं। उसमें फिर सिर्फ देवता नहीं, अपना अनादि स्वरूप भी आता है, अपना मध्य स्वरूप भी आता है। संगम तो है ही है, तो क्या थे, क्या हैं और क्या होने वाले हैं। स्वदर्शन चक्रधारी का पॉइंट आज लेते हैं। 27/12/1983 की मुरली से। सदा अपने को स्वदर्शन चक्रधारी आत्माएं अनुभव करते हो। आंसर दो बाबा को। अनेक चक्र से छूटकर एक स्वदर्शन चक्र ले लिया, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बन गए। कभी भी किसी भी प्रकार के तन मन धन जन संबंध संपर्क के चक्र में फंसते हो तो उसका कारण, कोई भी प्रकार के चक्र में, कितने चक्र बताए? तन मन धन जन, तन की बातें, सुविधाएं या समस्याएं, ऐसे ही मन की, धन की, जन संबंध संपर्क। तो उसका कारण क्या है? स्वदर्शन चक्र को छोड़ देते हो। स्वदर्शन चक्र सदा ही एक ही अंगुली पर दिखाते हैं। 5 अंगुलियों पर व 2 अंगुलियों पर अगर स्वदर्शन ऐसे घूम रहा है, दूसरी उंगली यहाँ करने लगो तो क्या होगा? या चक्कर गिरेगा या उंगली कटेगी, 2 में से कुछ तो होगा ना। तो एक ही संकल्प रूपी अंगुली पर स्वदर्शन चक्र चलता है। वो कौन सी अंगुली होती है? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। चक्कर तब चलेगा स्मृतियों में ठीक से जब एक बाबा बुद्धि में होगा।
अगर एक से दूसरा आया तो चक्कर गिरेगा। एक इस संकल्प रूपी अंगुली पर स्वदर्शन चक्कर चलता है, मैं बाप का बाप मेरा। एक को छोड़ अनेक संकल्पों में जाते हो तो अनेक चक्करों में फंसते हो। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात स्व का दर्शन करना। वरदान में भी यही था ना, क्या थे हम और क्या होने वाले हैं। स्व का दर्शन करना और सदा के लिए प्रसन्न चित्त रहना। स्वदर्शन नहीं तो प्रसन्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। प्रसन्न चित्त अर्थात जहाँ कोई प्रश्न नहीं, तो सदा स्वदर्शन द्वारा प्रसन्न चित्त अर्थात सर्व प्राप्ति के अधिकारी। स्वदर्शन से क्या होगा? प्रश्नों से पार। प्रसन्न चित्त माना सर्व प्राप्ति के अधिकारी, संतुष्ट। प्राप्तियां हैं तो प्रसन्न, संतुष्ट हैं तो प्रसन्न, प्रश्नों से पार हैं तो प्रसन्न। उसका आधार है स्व का दर्शन, और स्वदर्शन का आधार है एक बाबा, दूसरा ना कोई। आज की